हेलो। आज जो टॉपिक्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो इसका आज का टॉपिक्स मेरा है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग का यही देखना है कि हम भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए, सबसे पहले बात हम बता रहे हैं, हम लोग क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग ये बात जानते हैं कि मुखिया, ग्राम प्रधान, काउंसलर, एमएलए, एमपी का इलेक्शन कैसे होता है। क्योंकि ये लोग का क्या होता है कि ये लोग ना डायरेक्ट जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये हम लोग का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकदम एक दुनिया में मिसाल है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम लोग का देश एक इतना अनोखा देश है कि ऐसा वर्ल्ड में कहीं देश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कई तरह की भाषा, रंग, वेशभूषा और अनेकता में एकता वाला हम लोग का देश है, इसलिए हम लोग का इंडिया ग्रेट है। ठीक है, अब मैं आज जो अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आप लोग ये बताने जा रहा हूँ कि मैं अब कुछ रुक करके अपने वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोग के लिए थोड़ा वेट भी करूंगा और फिर आंसर भी दे दूंगा, मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अब बहुत मजेदार मैं धीरे धीरे वीडियो बनाने का और भी तरीका सब अप्लाई करूंगा आप लोगों के सामने। तो मेरा सबसे पहले मकसद आया कि हम लोग का देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये हम लोग के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हमारे देश के महामहिम होते हैं। यानी कि हम लोग का देश का राष्ट्रपति सभी हम लोग के नागरिकों में नंबर 1 गिनती की जाती है, इनकी पोस्ट दी जाती है, इनकी इतनी इज्जत की जाती है कि इनको महामहिम वर्ड से हम लोग इनको पुकारते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग की जितनी भी आबादी है हमारे देश में उसमें नंबर 1 यदि नागरिक है तो हम लोग का देश का राष्ट्रपति। अब है कि एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं। इसके पहले मान लीजिए कि देखिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक आम का पेड़ लगा रहे हैं आप लोग। आम का पेड़ लगाने के लिए क्या है, 1 या 2 आदमी गए, ठीक है, उसको लगा दिए, समय समय से 2-4 दिन 1 हफ्ता पानी दिए, फिर वो पेड़ लग गया ना। पेड़ लगने के बाद से वो यदि आपका मान लीजिए कि कलम विधि वाला पेड़ है, ग्राफ्टिंग विधि वाला पेड़ है तो उसी साल फल दिया, नहीं तो थोड़ा सा रुक कर दिया। अब फल देने के बाद आप जानते हैं ना कि आम क्या है, फलों का राजा है। यानी आम फलों का राजा है, सभी आमों में यानी सभी फलों में सर्वश्रेष्ठ है आम। इसी प्रकार से हम लोग का देश का राष्ट्रपति पूरे एमपी, एमएलए, एमएलसी तमाम लोग प्लस हम लोग का देश के नागरिक तमाम लोगों से ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा, मैंने फल के रूप में जो आम का एग्जाम्पल दिया वही हम लोग का राष्ट्रपति का पोस्ट होता है। अब मैं आप लोग का कुछ बताने जा रहा हूँ कि देख लीजिए ये कि एमपी, देखिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं कि लोकसभा, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट हम लोग बैठती है ना इस इलेक्शन के बाद से। एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये राज्यसभा, यानी कि स्टेट लेवल का जो मुख्यमंत्री लोग बनते हैं इस मेंबर से। और ये देखिए एमएलसी, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। ये कई राज्यों में है भी, कई राज्यों में नहीं भी है। ठीक है, लेकिन ये मेन हम लोग का है एमपी और एमएलए, जिनकी हम लोग की इलेक्शन हर 5 साल पर होती है और 5 साल की इनकी अवधि होती है। वैसे ही हम लोग का राष्ट्रपति का भी इलेक्शन का अवधि 5 साल ही होता है। अब देखिए बात हम बताने जा रहे हैं, भारत के सभी राजनीतिक दलों के विजयी उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है। देखो याद रखिए, इस इलेक्शन में भारत के सभी राजनीतिक दलों के विजयी उम्मीदवार यानी जो जीते होते हैं ना कैंडिडेट, उनको इसमें शामिल किया जाता है इस इलेक्शन में। क्योंकि ये वोटिंग हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग के सभी स्टेट्स के जो एमपी, एमएलए, जो जनप्रतिनिधि को हम लोग जिता कर भेजते हैं, वे लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग के लिए मैं छोड़ने जा रहा हूं अभी जस्ट के लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन 2 आदमी, दो ऐसे नाम बताइए जो उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो एक हम लोग का ये एमएलसी और एक एंग्लो इंडियन लोग। अब सुनिए एंग्लो इंडियन क्या है
कि राष्ट्रपति को हम लोग को अधिकार दिया जाता है कि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं अपने से। अब आ जाइए आप लोग कि एंग्लो इंडियन, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि एंग्लो इंडियन है क्या। एंग्लो इंडियन आपको खूब ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जो 1937-38 के आसपास हम लोग का देश में जब रेल का विकास हो रहा था, पटरियां बिछ रही थी, तो यूरोप देश से जो इंजीनियर लोग आए थे, यूरोप यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन, वे लोग जब आकर के यहाँ पर काम करने लगे तो वो लोग यहाँ बस गए। अब बस गए तो यहीं शादी विवाह कर लिए, यहीं की नागरिकता हो गई उनकी, और उनका जो जनरेशन होता है, तो देखिए जिनके पूर्वज है यूरोपियन, अब प्रेजेंट में है वो इंडियन, उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करते हैं हम लोग का राष्ट्रपति वो और विधान परिषद, ये 2 आदमी जो होते हैं इनके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बाकी सब लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? तो एमपी और एमएलए। अब आ जाइए, अब होता है कि इलेक्शन पर्सन का, यानी कि जो भी आदमी, यानी जो भी एमपी या एमएलए इसमें वोट देता है, उसके सिंगल वोट, याद रखिएगा, उसके सिंगल वोट ट्रांसफर होता है। अर्थात सिंगल वोट ट्रांसफर होने का मतलब ये होता है कि उनकी दूसरी तीसरी जो चॉइस होती है, कहने का मतलब कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो अभी आप लोगों को हम टाइम दे रहे हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, ईवीएम मशीन से कि बैलेट पेपर से। तो बैलेट पेपर से इनका वोटिंग होता है, याद रखिए। और उस पर जो भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं 1, 2, 3 नंबर वाइज, बहुत कम कैंडिडेट खड़े रहते हैं, तो जो भी वोटिंग होती है तो चॉइस में होती है कि मेरा फर्स्ट चॉइस ये है 1 नंबर, सेकेंड चॉइस में 2 नंबर, थर्ड चॉइस में तीसरे नंबर, ऐसे वहां पर चॉइस दिया जाता है। किनके द्वारा? एमपी और एमएलए के द्वारा। अब आ जाइए कि सबसे पहले हम लोग का देख लिया जाए 2-3 बातों को, कि हम लोग का लोकसभा में कुल 555 मैक्सिमम मतलब सीट है, लेकिन 545 पर ही वोटिंग होती है। अब देखिए 530 जो हम लोग का सीट होता है वो हम लोग का राज्यों, प्रोविंस के विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए होती है। 520 एमपी में, और 20 जो हम लोग का सीट होती है यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है ना कि हम लोग का ये केंद्र शासित प्रदेश से 20 चुन करके आते हैं, ठीक है। तो 530 और 20 हो गया हम लोग का कितना? 550, और 2 को एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति अपने अधिकार से, अपने विवेक से नियुक्त करते हैं, जो कि अब ये भी सिस्टम खत्म होने जा रहा है। क्या कि एंग्लो इंडियन वाला भी हम लोग का 2020 तक, 20 में ही हम लोग का रूल आ गया था कि ये सिस्टम हटा दिया जाए, क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या हमारे देश में घट रही है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है, इस पर सिफारिश चल रहा है। अब आगे देखो, अब हमको बताना ये बात है कि सबसे पहले एमएलए में आ जाएगा। एमएलए में क्या देखा जाता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार वहां के एमएलए को बांटा जाता है, यानी एमएलए की संख्या को बांटा जाता है, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से बांटा जाता है। याद रखोगे, जिस राज्य में ज्यादा क्षेत्रफल है उसके एमएलए क्षेत्र में ज्यादातर लोग आएंगे, और जिस राज्य में कम क्षेत्रफल है, कम घनत्व, जनसंख्या घनत्व है, उसमें कम आएंगे। लेकिन उसके संख्या पर, उस जैसे मान लीजिए कि हम लोग का बिहार में मान लीजिए कि 14 करोड़ लोग हैं, आबादी है, तो 14 करोड़ आबादी पर कुल जितनी सीट है हम लोग का पटना में, ठीक है, या बंगाल गवर्नमेंट का ले लीजिए, बंगाल में जितनी आबादी है प्लस यहाँ जो सीट है, तो उतने सीट को संख्या पर बांटा जाएगा। अब बांटने के बाद से क्या होता है कि 1000 से भाग दिया जाता है। समझ लो ध्यान से, जितने भी हम लोग का राज्य में एमएलए होते हैं उनकी संख्या उस आबादी के ऊपर आधारित होती है, और उस आधारित से उसको गणना करके उसमें 1000 से भाग दिया जाता है, और तब यह भागफल जो आता है वही उतना वोटिंग एक एमएलए के पक्ष में होता है। समझो, अब इसमें भी एक कंडीशन है कि भाग देने के बाद भी यदि 500
से ज़्यादा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर माने शेष बच गया, तो वो भी एक एक्स्ट्रा वोटिंग माना जाएगा। ठीक, ये हम लोग का कंडीशन है एमएलए के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये बात आती है। अब आके देखो, इस चुनाव में क्या कहते हैं कि वेटेज रहता है। वेटेज का मतलब होता है कि वैल्यू कितना होता है। और ये जो इलेक्शन होती है ना हम लोग का, ये जो इलेक्शन होती है, ये हम लोग का एक इलेक्टेड कॉलेज, यानी कि कॉलेज नाम दिया गया है, जो कि इस इलेक्शन का नेतृत्व करता है। अब आओ देखा जाए कि आगे देखा जाए हम लोग का, कि देखा गया कि हम लोग का, अब कुछ आप लोग को बता देते हैं कि यूपी में देखिए, यूपी में जितनी आबादी है उसके हिसाब से एक एमएलए का वेटेज, एक एमएलए का जो वोट है उसका वेटेज होता है 208, यानी एक वोट का वैल्यू 208। क्यों? यूपी की आबादी ज़्यादा है, अधिक है, तो उसके हिसाब से। फिर आइए हम लोग का देखा जाए उत्तराखंड का, हम बता रहे हैं आप लोग को, उत्तराखंड के एक एमएलए का वोट का वेटेज बाबू 64 है, 64। फिर आ जाइए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की आबादी के अनुसार एक एमएलए का जो वेटेज होगा वह हम लोग का होगा 151, यानी 151। एक वोट एमएलए का जो होता है उसका वेटेज यानी वैल्यू होता है। और क्या बताया कि यदि उसमें 500 से ज़्यादा आ गया, 1000 से भाग देने पर, तो एक वोट और प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब है कि सांसदों के वोट का वेटेज देखा जाए तो यह थोड़ा अलग होता है। अब आ जाइए आप लोग एमपी में सांसदों के वोट का, क्योंकि सांसदों का क्या देखा गया कि क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा आबादी पर सांसद चुने जाते हैं, और एक सांसद के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में 6, 7, 8 एमएलए क्षेत्र आते हैं। इसी से आप लगा लीजिए आंकड़ा कि कितना बड़ा एरिया होगा एक सांसद का। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का राज्य का विधानसभा का यानी एमएलए का यहाँ पर चुने गए सदस्यों का वोट करा करके उसका वेटेज को जोड़ा जाता है, और तब उसके बाद हम लोग की बारी आती है बाबू एमपी इलेक्शन में जो लोग जीते हैं ना, यानी हम लोग का एमपी का बारी आता है। अब इसमें क्या देखा गया है कि जो हम लोग का एमपी और एमएलए का जो संख्या आया वेटेज, उसको राज्यसभा और लोकसभा, अब याद करो राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यों से लोग नॉमिनेटेड होकर के जाते हैं, ठीक है, एक होता है लोकसभा, ठीक है, तो इन दोनों का फिर वोटिंग होता है। तो देखिए याद रखिए, पहले वोटिंग हुआ एमएलए, फिर लोकसभा यानी एमपी, और राज्यसभा जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यों से जाकर के, जिसकी संख्या हम लोग का 242 के आसपास होती है, ठीक है, और कुछ उसमें नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें 12 तो नॉमिनेटेड हम लोग का फिर राष्ट्रपति देते हैं। इन लोग के भी वोट होकर के इसके बाद जो संख्या जो आता है तो वो एक सांसद का वेटेज वोट होता है। फिर बाबू समझ लो, राज्यसभा और लोकसभा से चुने गए सदस्य की कुल संख्या से, ठीक है, की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद से जो संख्या आता है वही हम लोगों का एक सांसद का वोट का वेटेज होता है। अब हम कुछ आपको लोग के बारे में बताते हैं कि 2-3 बातें हमारा ध्यान से सुनिएगा। हम अब क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं आप लोगों से। पहला क्वेश्चन, फिर इसके बारे में बताइए आप लोगों कि हमारे देश का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था, ठीक है, तो बताइए हम लोग का लिए कि कौन से हम लोग का राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध। याद रखोगे बाबू, निर्विरोध का मतलब होता है कि जिनका कोई विरोध ही नहीं किया, पहली बार वो चुने गए हैं। और कौन से हम लोग का राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं आज तक इंडिया के इतिहास में। इसके बाद कोई भी 2 बार नॉमिनेट नहीं हुए हैं। और हम लोग के देश का राष्ट्रपति में 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिनमें एक का नाम तो जाकिर हुसैन, उसके बाद से एक हम लोग का देश में ज्ञानी जैल सिंह भी इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो सरदार जी माने पंजाब से प्रदेश में महिला भी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, पाटिल साहिबा।
और इस प्रकार से देखा जाए तो अभी जो हम लोग का देश में जो राष्ट्रपति जो चुना जा रहा है, तो उसमें एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी। और अभी फिलहाल हम लोग का जो राष्ट्रपति हैं, उनकी संख्या बताओ तो तुम लोग। संख्या राष्ट्रपति साहब का, अभी राष्ट्रपति साहब जो हम लोग का बैठे हुए हैं देश में प्रेजेंट में, वो कितने नंबर संख्या में हैं? तो 16वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि 15वें हम लोग के थे प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब थे। उनके बाद हम लोग का राम कोविंद हम लोग के देश के प्रेजेंट में राष्ट्रपति यानी महामहिम के पोस्ट पर। अब मैं कुछ आप लोग से और बात बताऊंगा कि इस प्रकार से जब इनके वोटिंग में अंतिम दौर जब चलती है, तो अंतिम दौर में क्या होता है कि जीत के लिए जरूरी जो अंक यदि नहीं मिलता है, तो बारी बारी से उम्मीदवार बाहर होते जाते हैं और अंत में जिस उम्मीदवार के पास सबसे अधिक वोटिंग वेटेज होता है, वे प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से हम लोग का देश में राष्ट्रपति यानी महामहिम का चुनाव होता है। अब मैं कुछ और बातें आप लोग को बताऊंगा, जैसे कि देखिए फिलहाल हम लोग का राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कि जो संस्था ये वोटिंग कराती है उसको हम बोलते हैं ना कॉलेज यानी। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्यों के वोटों की जो संख्या है, बाबू ध्यान रखो, सदस्यों के वोटों की संख्या की जो वेटेज होती है, वह वेटेज हम लोग का है 10,98,882 यानी 10,98,882। और जीत के लिए याद रखोगे मेरा मेन बात, जीत के लिए मतलब जीतने के लिए राष्ट्रपति को, तो जीतने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति को वोट चाहिए, बाबू ध्यान से सुनोगे, 5,49,442 यानी 5,49,000 और 442 हम लोग का वेटेज वोटिंग यदि होती है तो राष्ट्रपति हम लोग का निर्वाचित होते हैं। ठीक है बाबू, इस प्रकार से हमने बताया कि हम लोग का राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक, और हमने ये भी बता दिया कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है वो 5 साल के लिए होता है। और जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जब हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं तो आम फलता है, तो आम सभी लोग खाने के लिए जाते हैं, लेकिन लगाने वाला पेड़ 1 ही 2 आदमी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस इलेक्शन में, ठीक है, इस इलेक्शन में केवल जनप्रतिनिधि हम लोग का MP MLA और राज्यसभा से लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन यदि कोई देश में कानून बनता है, कोई राज्य अलग होता है, अलग राज्य बनता है, नया राज्य बनता है, या किसी स्थान जगह का नाम चेंज किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग का राष्ट्रपति साहब का मोहर इंपॉर्टेंट है, स्टैंप लगना, तब जाके वो मान्य होता है। इसीलिए याद रखना राष्ट्रपति साहब का हम लोग का कितना वैल्यू है। और कभी कभी जब देश के सामने वार की चुनौती होती है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में देखा गया कि राष्ट्रपति का एक्शन कुछ ज़्यादा हो जाता है और प्रधानमंत्री उसके एडवाइजर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के राष्ट्रों के जो भी हम लोग का सेना है, सब का हेड हम लोग का राष्ट्रपति होते हैं। और यदि कोई ऐसा भी आदमी जो कोई निंदनीय काम कर दिया हो, समाज में ऐसे एंटी सोशल जो होते हैं ना, जो निंदनीय काम करते हैं, घृणित काम करते हैं, किसी का जान ले लेते हैं, तो जब उन्हें मृत्यु दंड मिलती है तो उसके क्षमा के लिए भी आवेदन किया जाता है राष्ट्रपति के पास बाबू। और राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज करके उस पर डिसीजन देते हैं कि ये हम लोग का जो जघन्य अपराध किया है व्यक्ति, वो क्षमा के पात्र है कि नहीं। ठीक है, तो अब वो अपने विवेक से सोच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हम लोग देखा जाए तो हम लोग का देश के राष्ट्रपति का बहुत ही कार्य है। ठीक है, अब हम आप लोग यही बताएंगे कि आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, ठीक, तो इसको कई बार देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।